Hello everyone, welcome back to my channel. I am back with another very interesting and very budget friendly makeover. आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे गेस्ट रूम का मेकओवर। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद जानते होंगे कि मैं स्कैंडिनेवियन बोहो स्टाइल को अडॉप्ट कर रही हूँ आजकल, और उससे रिलेटेड जो कलर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, मैं उनको अपने घर में ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ। The main concern is I live in a rental flat and I do not want to invest too much money. So I am on a tight budget और उसी के हिसाब से मैं makeovers कर रही हूँ। So basically in this makeover I have tried to use things which have been lying with me already, और जो छोटे मोटे मेकओवर मैंने किए हैं वो बहुत ही कम टाइम लेने वाले हैं। आई थिंक मैंने ये पूरा मेकओवर 1 से 2 दिन में ख़त्म कर दिया है एंड आई मस्ट से लुक जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत ही कम बजट हमने रखा था और उसके हिसाब से लुक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ऑब्वियसली इफ़ योर बजट इज़ मच लार्जर यू कैन डू मेनी मोर थिंग्स, बट एज आई मैंशन बिफोर माई बजट वॉज रियली स्मॉल। सो जो मेरा गेस्ट रूम है उसमें मैंने कभी ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। हमने उसको प्लेन ही छोड़ा हुआ था, सिर्फ उसमें एक बेड पड़ा था, एक साइड टेबल और एक लैम्प था, और वॉल आर्ट में ओकेजनली चेंज करती रहती थी। उससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया था। पहले हमने सोचा कि इसमें हम वॉलपेपर लगाएं, बट देन टॉकिंग टू लैंडलॉर्ड एंड देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व, तो हमने सोचा चलो वॉलपेपर को छोड़ देते हैं, क्योंकि जाने से पहले हमें वॉलपेपर रिमूव भी करना था। तो हमें लगा कि शायद वॉल पेंट करना इज़ मच बेटर ऑप्शन। So basically I wanted to create a cozy and relaxing vibe in our guest room. मैं चाहती थी कि जो हमारा गेस्ट रूम है वो किसी एक बहुत ही रिलैक्सिंग से एयरबीएनबी जैसे लगे, और जब भी हमारे गेस्ट आए तो उनको लगे कि हाँ वी आर फीलिंग काम एंड इमीडिएटली उनको नींद आ जाए, वो रेस्ट कर सके। सो मैं ऐसा लुक क्रिएट करना चाहती थी। When I started planning this makeover, the main concern was with the wall. वॉल बहुत ही ज़्यादा ऊंची है इस रूम की, और पेंट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ऊपर की हाइट में पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जिसमें मुझे पूरी वॉल को पेंट ना करना पड़े और लुक भी चेंज हो जाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक हाफ पेंटेड वॉल का लुक यूज़ किया है। और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपने किसी भी रूम को एलिवेट करने का, एक नया लुक देने का। इफ़ यू डोंट वांट टू पेंट द होल वॉल, you can simply paint a section and give a complete new look. So as our theme is boho Scandinavian, we will have some cozy elements, warm lights, some greenery, botanical prints, some wooden elements. तो ये सब मैंने ऐड करने की कोशिश की है, और मैंने रीयूज़ भी किया है। ज़्यादातर चीज़ें मैंने ऑलरेडी जो मेरे पास थी वही यूज़ करी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाला बेल भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस मिस कर देते हैं और बाद में मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं। तो प्लीज़ 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 फटाफट नोटिफिकेशन बेल को टैप कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट भी ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और मुझे पता चलता है कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, या मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए। इसीलिए आपका कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो चलिए बिना और टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। So this is my guest room before makeover. It is pretty simple, just a bed, a mirror on the wall and bedside table. And our plan is to make a half painted wall on this wall behind the bed. So before we start painting, I'm going to draw a line so that we have a proper line. We are painting within the lines. You can also use masking tape in order to avoid any spillage of paint on the other section of the wall. ये वॉल काफ़ी बड़ी है और इतना बड़ा स्केल जैसा कुछ तो है नहीं मेरे पास, इसीलिए मैं यहाँ पे टेप यूज़ कर रही हूँ और मेजर कर रही हूँ कि जो सारी लाइन से लेके फ्लोर के बीच में डिस्टेंस है वो इक्वल रहे, जिससे कि जो हमारी लाइन है वो स्ट्रेट ड्रॉ हो। इस वॉल को मैंने रिसेंटली वाइट पेंट किया था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कोई प्राइमर का कोट वगैरह नहीं दे रही हूँ। आपको अगर ज़रूरत लगती है तो आप अपनी वॉल पे वाइट सीमेंट का यूज़ करके जो अगर होल वगैरह होते हैं उनको फिल कर सकते हैं और प्राइमर का एक कोट दे सकते हैं। मैं डायरेक्टली पेंट करने वाली हूँ। पेंट मैं यहाँ पे ग्रे कलर का यूज़ कर रही हूँ जो मैंने खुद से घर पर बनाया है। आप रेडीमेड पेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप पेंट के 2 कोट दे देंगे तब जाके आपका फाइनल कलर जो है वो खिल कर आएगा।
हाय गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं वॉल हमारी अब पेंट हो चुकी है एंड इट इज़ लुकिंग सिंपली गॉर्जस। जो हाफ पेंटेड वॉल का लुक है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड आई कैन नॉट वेट टू शो इट टू यू। बट वॉल पेंट करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे बाल जो थे वो कम्प्लीटली फ्रिजी हो चुके थे, बिल्कुल ड्राई हो चुके थे। और ये हर बार होता है जब भी मैं पेंटिंग या फिर फर्नीचर पे कुछ काम करती हूँ या डस्ट के अराउंड कुछ भी करती हूँ तो मेरे बाल जो होते हैं वो एकदम फ्रिजी हो जाते हैं। इन जनरल भी मेरे हेयर्स काफ़ी वीक हैं, तो मुझे बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है अराउंड माई हेयर्स। अगर आप भी मेरी तरह ड्राई और फ्रिजी हेयर से परेशान हैं तो मैं आपको रिकमेंड करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट। आई गेस आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि जो अनियन होता है, अनियन का रस या जूस होता है, वो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब डेली बेसिस पे अनियन का जूस निकालना तो पॉसिबल नहीं है हम में से किसी के लिए भी, इसीलिए मैं यूज़ करती हूँ मामा अर्थ का ये अनियन हेयर ऑयल। मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है और कम्प्लीटली केमिकल फ्री है, इसीलिए मैं उनको बार बार रिकमेंड करती हूँ और मैं उनके ऑलमोस्ट हर तरह के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हूँ, चाहे वो मेरे खुद के लिए हो या मेरी डॉटर के लिए हो। मैं इस अनियन हेयर ऑयल को अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ और मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है और मेरे बाल हवा में लहराते रहते हैं, बट डेफिनेटली देयर इज़ इम्प्रूवमेंट। पहले मेरे बाल वॉश के बाद अराउंड 2 दिन बाद ड्राई हो जाते थे और अब कम से कम 4 से 5 दिन लगता है उनको कम्प्लीटली फ्रिजी या ड्राई होने में। और मैं कंडीशनर वगैरह सब कुछ यूज़ करती हूँ, उसके बाद भी मेरे हेयर्स ड्राई हो जाते थे। लेकिन जब से मैंने ये अनियन हेयर ऑयल और जो मामा अर्थ का ये सीरम है वो यूज़ करना स्टार्ट किया है, मेरे हेयर क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया है। मामा अर्थ के अनियन हेयर ऑयल के अलावा मैं उनका अनियन स्कैल्प सीरम भी यूज़ करती हूँ। ये हेयर ग्रोथ के लिए है और इसमें अनियन ऑब्वियसली की इंग्रेडिएंट है और B3+ भी है इसमें, तो मैं इसको भी ओकेजनली यूज़ करती रहती हूँ। और अगर आपको हेयर ऑयल लगाना पसंद है तो आप हेयर ऑयल भी लगा सकते हैं, उनके साथ उन्होंने एक एप्लीकेटर भी दे रखा है। तो मैं रात को सोने से पहले अपने बालों में इस हेयर ऑयल को अप्लाई कर लेती हूँ और फिर एप्लीकेटर के थ्रू अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देती हूँ। एप्लीकेटर के थ्रू लगाने की वजह से ये जो ऑयल है वो रूट्स तक प्रॉपर्ली पहुँच पाता है, उनको नरिश करता है और हमारी हेयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल होते हैं और हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल होते हैं। Every time you order anything from Mama Earth, they will link your order on the website to a tree that they plant. Exact geolocation, picture and the species of the tree will be shared with you. मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स को आप अमेजोन, न्याका, पर्पल या फिर मामा अर्थ की खुद की वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। चलिए now let's get back to our makeover. वॉल पे मैं लगाने वाली हूँ ये मिनिमलिस्टिक स्टाइल की बोटॉनिकल वॉल आर्ट और लाइट्स के लिए मैं लगाने वाली हूँ ये हैंगिंग लाइट्स। ये लाइट्स मैंने बंजारा मार्केट से ली थी और इसमें ये वुडन बेस है जो हमारे बोहो कैंडी लुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आप बंजारा मार्केट नहीं जा सकते तो आप ऐसी लाइट्स अमेज़ॉन या मिंत्रा जैसी वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं। इनको हैंग करना भी बहुत ही इजी है, इसमें एक हुक भी दिया हुआ है जिनके थ्रू हम इजीली इसको सीलिंग से टांग सकते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है फिलामेंट बल्ब जो बहुत ही खूबसूरत लगता है, काफ़ी काम वाइब्स आती हैं, रात में ये बहुत अच्छा लगता है। स्कैंडी बोहो लुक को अचीव करने के लिए मैंने ग्रे, क्रीम, वाइट, ग्रीन जैसे कलर्स को यूज़ किया है और ग्रीनरी भी ऐड करी है क्योंकि वो बहुत ही मेजर एलिमेंट होता है किसी भी स्कैंडी बोहो लुक का। टॉल प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्कैंडी बोहो लुक में, इसीलिए मैं ऐड कर रही हूँ एरिका पाम जो हमारे इंडियन एटमॉस्फेयर में इंडोर्स अच्छे तरीके से चल जाता है। चलिए अब सब कुछ रेडी हो चुका है, टाइम है फाइनल स्टाइलिंग का। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सी क्रीम सी बेडशीट क्योंकि हम एक न्यूट्रल लुक अचीव करना चाहते हैं। ये बहुत ही हाई क्वालिटी की बेडशीट है और हमारे गेस्ट रूम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसके साथ मैंने लिए हैं कुछ कोजी पिलोज़। अब क्योंकि इस रूम में हमने ब्लू प्रोमिनेंटली यूज़ किया है इसीलिए मैंने ब्लू कुशन कवर्स को भी ऐड किया है और एक बेड टेबल भी ऐड करी है इस रूम को और कोजी बनाने के लिए। चलिए अब मैं शेयर करूंगी आपके साथ एक छोटा सा हैक। जब भी आप अपने क्विल्ट को अपनी बाकी की फर्निशिंग से मैचिंग लुक देना चाहें तो आप इस पे कोई भी बेडशीट को रैप कर सकते हैं जिससे कि उसको एक नया लुक मिले और जो हमारी बाकी की फर्निशिंग है उसके साथ एक मैचिंग लुक क्रिएट हो। तो मैं भी यहाँ पे एक बोहो लुक क्रिएट करने के लिए इस टैन कलर की बेडशीट को यूज़ कर रही हूँ एज ए क्विल्ट कवर।
And here you go. Our very own cozy B&B style guest room is ready to welcome our guest. जब भी वो आएंगे तब हमारा गेस्ट रूम रेडी मिलेगा। कोविड ने मुझे थोड़ा टाइम दिया है अपने गेस्ट रूम को थोड़ा और कोजी बनाने के लिए, तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा यूज़ किया है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये सिंपल सा मेकओवर अच्छा लगा होगा। बहुत ही छोटे बजट में मैंने काम किया है। ये पेंट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, मैंने सिर्फ बेडशीट, कुशन कवर्स जैसी चीज़ें ली हैं और वॉल आर्ट भी मैंने ख़रीदा है। बाकी सब कुछ मेरे पास पहले से अवेलेबल था। शाम को लाइट्स ऑन होने के बाद इस गेस्ट रूम का लुक कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। लाइट्स प्ले अ मेजर रोल इन एनी मेकओवर और इस रूम में भी वो काफ़ी मेजर पार्ट प्ले करती हैं। जो काम और रिलैक्सिंग वाइब मैं क्रिएट करना चाहती थी वो काफ़ी हद तक इन लाइट्स की वजह से ही क्रिएट हुई हैं। सो आई होप यू गाइज enjoyed दिस वेरी बजट फ्रेंडली मेकओवर और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा एंड आई विल सी यू सून नेक्स्ट वीक।